बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अपने उत्तराधिकारी को लेकर बोली बड़ी बात। मायावती ने बताया कि कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। बुकलेट में कहा कि आज यूपी में वो सत्ता में, आप लोगों को मालूम है, उसकी बुकलेट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो सत्ता में आने के लिए कितने तड़फ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर सियासी हमले किए। बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत देश और प्रदेश में काफ़ी बुरी है। कांग्रेस रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही भीड़ जुटाने का कल्चर है। और इसके साथ ही उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पर भी तंज कसते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलते हैं, इसलिए कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस का अब कोई जनाधार नहीं बचा है। बसपा प्रमुख ने कल कांग्रेस द्वारा जारी चुनावी बुकलेट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पहले अपना घर ठीक करें, फिर दूसरे को नसीहत दें और कांग्रेस बीएसपी का गलत प्रचार करना बंद करे। इस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं, तथा बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का भीड़ जुटाने का कल्चर है। इससे समझा जा सकता है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। इसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है। अधिकांश उनको पैसा देकर खड़ा करती है। इसलिए अधिकांश इनके उम्मीदवारों को जीतने हारने से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो तो ये मानकर चलते हैं कि अब हमारे घर का कुछ समय तक का खर्चा चल जाएगा, जो उनको चुनाव लड़ाने के लिए वो पैसा देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय हालत नहीं है तो और क्या है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। अर्थात बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। ये भी मेरी इनको सलाह है।
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए तड़प रही है। देश और प्रदेश में अपनी दुर्दशा के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस ने बुकलेट में बीएसपी का दुष्प्रचार किया है और इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती अपने उत्तराधिकारी को लेकर खुलकर बोली और कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है और मुझे कोई उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है और जब बसपा के उत्तराधिकारी का चयन करना होगा तो वह दलित वर्ग से होगा। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि मैं अभी पार्टी चलाने में सक्षम हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी, ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। और जब उत्तराधिकारी, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूँगी कि मैं पार्टी को चला पाऊँ, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊँगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में मेरा व पार्टी का पूरी ईमानदारी व पूरे तन मन धन से साथ दिया है। पार्टी में बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो दलित वर्ग के लोग हैं वो टस से मस नहीं हुए। तो जब भी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जब लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है, अभी तो मैं फिट हूँ बिल्कुल, और मुझे अभी वर्षों तक, काफ़ी वर्ष लगेंगे मुझे अनफिट होने के लिए, मैं तो फिट हूँ। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस का नाटकबाजी से भला होने वाला नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र से लेकर मायावती ने कहा कि बीएसपी कभी भी चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। हमारे लोग गुमराह ना हों। यूपी में चुनाव संग्राम जैसे जैसे तेज होगा, सियासी दल ऐसे ही एक दूसरे पर जमकर सियासी वार पलटवार करेंगे। अब देखना होगा मायावती के इस सियासी वार पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है। यूपी का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट।